उतार लो। भगवद स्मृति हर शास्त्र का, हर संतों का सार है। भजन हर समय भगवद स्मृति। देखो, अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हें भजन से अलग करता है तो बार बार प्रयास करो, भजन न छूटने पावे। किसी काम के बहाने, किसी भोग के बहाने भजन को मत छोड़ो। भागवत, महाभागवत, ये सब उसी के आगे लगते हैं जो भगवत स्मृति में डूबता है। कोई भी अमंगल, कोई भी प्रारब्ध, कोई भी वासना, कोई भी प्रतिकूलता तुम्हें अशांत नहीं कर सकती यदि तुम भगवत स्मृति में हो। देखो कितनी बढ़िया बात दे रहे हैं संत जन। कुछ भी तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा, आएगा शरीर में हो सकता है, पर तुम्हें अशांत नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे स्मृति को बढ़ाते चले जाओ। जो बातें तुम्हारे मन में जानने की जिज्ञासा हो रही, बिना पूछे सब तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा। सगुण साकार क्या है, निर्गुण निराकार क्या है, संसार क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, सब कुछ तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तुम केवल भजन में चित्तवृत्ति लगाओ। जितने भी हैं सब पर भगवान की कृपा है, मैं अनुभव कर रहा हूं। बाबा कहे चाहे कोई दुराचारी से भी दुराचारी हो, प्रभु ऐसे करुणा में सब पर कृपा बरसा रहे हैं। चाहे से पशु पक्षी ही क्यों ना हो, घोर पापी क्यों ना हो, पर उनकी कृपा को केवल वही समझ सकता है जो उनका भजन कर रहा है कृपा सब पर अनुभव वही कर सकता है, नहीं तो सब अहंकार से। देखो हमने ऐसा काम किया, बात बन गई, बात बनाया हरि ने है, तुम अहंकार से देख रहे हो। तुम्हें बनाया हरि ने, तुम अहंकार से उसको पोषण कर रहे हो। बिना भजन के तुम ये नहीं जान पाओगे कि हमारे ऊपर प्रभु की कितनी कृपा है। देखो हमारी बात मान लो, फिर आप देखोगे आपका जीवन कैसे निहाल हो गया। हम तुमसे सच्ची कहते, तुम्हारी हर बात भगवान सुनते हैं, हर बात सुनते हैं, पर वो इसीलिए पूर्ण नहीं करते क्योंकि तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वो जानते, सर्वज्ञ, हर बात तुम्हारी सुनते हैं। कोई बात ऐसी नहीं है जो अनसुनी कर रहे हो। आप सच्ची मानिए, आप हठ मत कीजिए अपनी किसी बात को पूरी करवाने के लिए। वो वही बात पूरी करेंगे जिससे तुम्हारा परम हित होगा, परम मंगल होगा। और ऐसा कभी अविश्वास मत करो कि हमारी बात भगवान सुनते नहीं, वो सबकी बात सुनते हैं। पूरी वही करेंगे जिसमें वो सर्वज्ञ हैं, जिसमें तुम्हारा आगे मंगल होगा। अमंगल होगा वो कदापि पूरी नहीं करेंगे। प्रभु की कृपा सब पर है, विश्वास करो, भरोसा करो। तुम केवल भरोसा करो, तुमसे वो सब कुछ करवा लेंगे परमार्थ में जो चाहिए। तुम्हें सत्य प्रतिज्ञ बना देंगे, ब्रह्मचारी बना देंगे, जितेंद्री बना देंगे, भजनानंदी सच्ची मानो। जितने बड़े बड़े महात्मा अगर हृदय से उनकी बात पूछोगे ना, तो वो यही कहेंगे कि भगवत कृपा से सब हुआ है। ऐसे कृपा हाथ पकड़ के ऐसी चढ़ाई को चढ़ा देती कि पता ही नहीं लगता कि ये चढ़ाई तो हम कभी नहीं चढ़ सकते थे, पर प्रभु ने कैसे चढ़ाई चढ़ा दी। आप एक काम अपनी तरफ से कभी चूक मत कीजिए, निरंतर प्रभु का नाम जपिए, फिर देखिए क्या होता है। जो कुछ आगे सब कुछ हो जाएगा। चाहे कितनी विपत्ति आवे, आप उनसे ही केवल कहिए, दूसरे से नहीं। बाबा कह रहे 42 वर्ष पहले की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऋषिकेश में था, मेरे पैर में भयंकर गठिया दर्द था। सत्संग में भी सुनाया था उस समय बाबा का। तो बहुत कष्ट, और मैं कोई दवा नहीं लेता था। एक रात को बहुत पीड़ा हो रही थी, 10 गुना दर्द, पहले से 10 गुना दर्द बढ़ा था। फिर हमें रहा नहीं गया, तो हमने प्रभु से कहा कि इतना दर्द दो जिससे मैं सह सकूं। आप सुन रहे हो ना, इतना दर्द दो जितना मैं सह सकूं।
इतना दर्द ना दे दो कि आपका स्मरण छूट जाए, मैं दर्द का स्मरण करने लगूं। तो विश्वास मानना, सामने श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उनकी आंखों में आंसू थे और हमसे कहा कि तुम मुझे इतना निष्ठुर समझते हो क्या? मैं इतना तुम्हें दर्द दूंगा कि तुम सह नहीं सकोगे? फिर हम तुम्हें क्या बताएं, 2 घंटे तक वो हमारे सामने ही विराजमान रहे और हमारे आंखों से आंसू बहते रहे। बस जे ही वो हटे तो पीड़ा कहां गई मुझे पता नहीं, अपने आप में सोच उठ करके अपने आप गया, जबकि मुझे लाद के ले जाया जाता था। फिर गया, गंगा स्नान किया, कहां गया वो दर्द? बिना औषधि के सब गए। हमें विश्वास करना है। एक तो कष्ट आवे तो कहो मत, अगर कहना है तो सिर्फ अपने प्रभु से कहो। देखो, आप जैसी भावना करोगे वैसा ही है। आप सोचोगे कि भगवान कैसे प्रकट हो गए, तो सच्ची मानो है, जो है वो तो आप मान नहीं रहे, इसीलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहे है। आप स्त्री मान रहे हो, पुरुष मान रहे हो, जड़ मान रहे हो, चैतन्य मान रहे हो, वो दिखाई दे रहे हैं। आप प्रभु मानो तो ये जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम। सच्ची मानना जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। उसी क्षण आपको वैसा ही अनुभव कराएंगे जैसा आप भाव करोगे। मैं कहता हूं कि कोई विपत्ति आवे, कोई कष्ट आवे, कोई समस्या आवे, मेरी बात मानना। एक तो कहना मत, अगर कहना हो तो विश्वास पूर्वक केवल प्रभु से कहना, बस, दूसरा नहीं। परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो, कभी अपने प्रीतम के चरणों का चिंतन मत छोड़ना। चिंतन का प्रभाव उतरेगा तो ये 7 बातें तुम्हें अनुभव में दिखाई देंगी। तुम्हारे सारे अमंगल नष्ट होते जा रहे हैं। पहला एक, तुम्हारे सारे अमंगल नष्ट होते जा रहे हैं। सब लोग तुम्हें प्यार करने लगे हैं। तुम्हारी सारी अनुकूलता घेर लिए है। प्रतिकूलता का नामो निशान मिटता जा रहा है। समझ रहे हो? ये जब अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो, निरंतर प्रभु का चिंतन चलेगा तो तुम्हारे अनुभव में आएगा कि तुम्हारे सारे अमंगल नष्ट हो रहे हैं। चराचर जगत तुमको प्यार कर रहा है। तुम्हारी चाहने वाली वस्तु परिस्थिति सब घेर लेगी। प्रतिकूलताएं नष्ट हो रही है। दूसरा, तुम्हारा मन शांत होता जा रहा है। तीसरा, तुम्हारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार निर्मल होता जा रहा है। चौथा, तुम्हारे हृदय में भक्ति का उद्रेक उफान आ रहा है। पांचवा, जैसे जैसे जो जो तुम जानना चाहोगे बिना किसी पढ़े लिखे सब ज्ञान तुम्हारे सामने हो जाएगा। हम पर विश्वास करो, सूर्य छंद्र तारे नक्षत्र ग्रह शक्तियां ये सब तुम्हारे सामने अपना परिचय खोल देंगी, क्योंकि तुम प्रभु का स्मरण कर रहे हो। छठवा, निर्गुण निराकार सगुण साकार ये सब तुम्हारे सामने होंगे। किसे निर्गुण निराकार कहते हैं, किसे सगुण साकार कहते हैं, क्या प्रेम, सब अनुभव में आ जाएगा।